तो बच्चे लोग आज हम लोग ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 13 कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ये वाला जो है, ठीक है, इसका मोस्ट प्रोबेबली आज ख़त्म हो जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली क्या ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा, कर नहीं देंगे तो हो जाएगा, उतना भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ। अब बचा हुआ है क्या कि इंटरसेप्ट मेड बाई ए लाइन। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 13.9 इंटरसेप्ट मेड बाई ए लाइन ऑन द एक्सिस। तो इंटरसेप्ट होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। देखो, एक्सिस के ऊपर सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक लाइन बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और इसको ऐसे बना देते हैं एक लाइन। ठीक है, ये एक लाइन हमारा एल हो गया, ये हमारा एक लाइन हो गया। तो अब इस लाइन को देखोगे तो ये लाइन जो है हमारा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इस ओरिजिन को हम लिखते हैं 0, मतलब 0,0 ओ हो गया ये ओरिजिन। ये पॉइंट हो गया मान लो ए। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर एक्स का कोऑर्डिनेट ए है तो वाई का कोऑर्डिनेट बी होगा। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट 0 है। इस पॉइंट को अगर हम मानते हैं बी तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है जी, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा बी हो जाएगा। अगर ये लेंथ हमारा दिस इज़ बी है तो, और ये लेंथ हमारा अगर ए है तो। क्लियर है ये वाला बात कि अगर हमारा ये जो है डिस्टेंस ये बी है, ये जो डिस्टेंस अगर ए है तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा a,0, और ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा b,0। ये पॉइंट हमारे y एक्सिस के ऊपर है, दिस इज़ y एक्सिस। ये पॉइंट हमारा, ये ए पॉइंट है हमारा, वो x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, बताओ इतना बात क्लियर हुआ? x, ये y डैश, ये y, ये x डैश, इतना क्लियर है बच्चे लोग? है ना? तो ये जो है हमारा दिस b, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पे कितना काटा है, और इस a को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। तो ये जो लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें, कैसे भी ड्रॉ करें, मान लो कि हम एक दूसरा लाइन लेते हैं, हम ऐसे है, तब ये देखो यहाँ हमारा ये हो गया। इसको बताते हैं, रुको एक और बताते हैं। ये हर लाइन का एक इंटरसेप्ट होगा, कैसे होगा वो चीज़ को समझो। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन। अब उस लाइन की जगह अगर हम दूसरा लाइन ले लेते हैं, ये इस तरह का लाइन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस, इसका इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, और ये हो गया इसका एक्स इंटरसेप्ट ए। ठीक है, इसको हटा दो, एक और लाइन ले लो, दूसरा लाइन ले लो। कैसे ले लो? वो लाइन तुम ऐसे ले लो, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, बी डैश इज वाई इंटरसेप्ट, और ये जो हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है बच्चे लोग? क्लियर है? ठीक है, तो अब भी जो है हमारा, मतलब अब यहाँ पर देख रहे थे हम, तो हमने क्या देखा कि ओ ए इज इक्वल टू हमारा एक्स इंटरसेप्ट। ओ ए जो हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, और ओ बी जो हो गया हमारा, ठीक है, ओ बी मतलब ये रहा ना बी, तो ओ बी, ये ए है तो ये ओ ए, ओ बी हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। इस फोटो को बना लो, इस फिगर को बना लो बेटा, बना लो, फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको बना लो, और जब बन जाता है तो बोलो यस, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बन जाने पे करोगे डन।
हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि अगर हम इसको देखें, इसको एक बार फिर से बना देते, इसको हटा देते हैं, इन सभी को हटा देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ देखो, अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये भी तो एक लाइन है एल, तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो है वाई इंटरसेप्ट तो ये होला हो गया, लेकिन इसका एक्स इंटरसेप्ट ये हो जाएगा 0। एक्स इंटरसेप्ट क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये जो लाइन है हमारा एल, ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है ना। तो कट करेगा तभी तो इंटरसेप्ट बनेगा, वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, तो इतना हो गया ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट। बट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इस अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है। ठीक है, ठीक, चलो। तो अब देखो दूसरा जो है क्लियर हो गया इस बात का कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स इंटरसेप्ट इज 0। अब एक वर्टिकल लाइन है, तो बताना इसका कौन सा ये जो है वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ देखो, दिस इज़, अगर मान लो ए डिस्टेंस है, लेकिन ये जो लाइन एल है ये जो है वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स इंटरसेप्ट 0, वर्टिकल लाइन है तो वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया हमारा। ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, ये रहा एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया ये चीज़। अब देखिए एक और लाइन, अगर कोई लाइन है, वो लाइन है ऐसे, ये हमारा ओरिजिन है, कोई लाइन है हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, इस तरीके से ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से बीचों बीच पास कर रहा है। ठीक है, एक्स को भी कट कर रहा है, वाई को भी कट कर रहा है, लेकिन कहाँ पे? एक्स को कट कर रहा है 0 पे, वाई को कट कर रहा है 0 पे। इट मीन्स इसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होगा, वाई इंटरसेप्ट भी 0 होगा। तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट 0। तो 3 पॉइंट हमने देखा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर लाइन हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो एक्स को कट नहीं करेगा, तो एक्स इंटरसेप्ट 0 इक्वल टू 0। अगर कोई वर्टिकल लाइन है तो वो वाई को कट नहीं करेगा, तो वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। इसको भी लिख लो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया हमारा ऐसे, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, इस तरीके से लिख लो। अलग अलग कर देते हैं तीनों को, रुक जाओ, कलर अलग अलग कर देते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल, यहाँ हॉरिजॉन्टल के पास एच ये वाला बना दिए, और वर्टिकल जो है ये हमारा वर्टिकल। ठीक है, सो रेड वाला जो है ये रेड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ब्लू लाइन इज हॉरिजॉन्टल, एक्स इंटरसेप्ट 0, एंड ये येलो लाइन इज वर्टिकल, वाई इंटरसेप्ट इज 0। कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको लिखना है, उसको बताते हैं। हो जाने पर डन करोगे बेटा। ठीक, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है तुम लोग लिखो, पहले बुक से खोल देते हैं बुक को, क्वेश्चन को लिखो। NIOS खुल जा महाराज, मैथमेटिक्स। एकदम नीचे आ जाएं, ये सब तो हो चुका है। हाँ, ये
इस क्वेश्चन को लिख लो 13.22 लिख लो, फिर हम भी लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। लिखोगे, सारा बच्चा लिखेगा, नहीं लिखोगे तो बड़ा दिक्कत है बेटा। एग्जाम्पल 13.22। तो अब देखो लिख लिया क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई 2x + 3y = 6, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। फाइंड इट x एंड y इंटरसेप्ट। तो एक हम लाइन मान लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है जी, ये हमारा लाइन हो गया। इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y = 6, और ये हमारा ओरिजिन O, ये हमारा पॉइंट A जो कि हमारा x इंटरसेप्ट, ये पॉइंट हमारा B जो कि हमारा y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट देखो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A,0, और ये हो जाएगा 0, B। तो अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है ना, कि जो हमारा x इंटरसेप्ट है, ये है x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट पे y का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट 0 है ना, A,0, तो y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये जो पॉइंट है हमारा A,0, ये इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है A,0 इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पुटिंग A,0, ठीक है, इन 2x इन इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब 2x + 3y = 6 वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या मिल जाएगा, वी गेट 2x की जगह a हो जाएगा प्लस 3y की जगह 0 = 6। सो दिस इम्प्लाइज 2a = 6, सो दिस इम्प्लाइज a = 6/2, ये हो गया 3। यही ना है a, ये है ना a हमारा, यहाँ से यहाँ तक a, यही तो है कि हमारा x इंटरसेप्ट, और यहाँ से यहाँ तक b, ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। तो ये जो अब b है, ये तो हमारा x निकल गया। अब जो b है, ये देखोगे, ये b पॉइंट, ये पॉइंट b, ये हमारे इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। तो इस मीन्स कि 0, b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, 0, b हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। पुटिंग b, 0, b in 2x + 3y = 6, we get 2 × 0 + 3 × b = 6। तो ये तो 0 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज 3b = 6, तो b = 6/3 मतलब 2। तो ये आ गया हमारा x इंटरसेप्ट 3 यूनिट, y इंटरसेप्ट 2 यूनिट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमको सीधा सिंपली टू फाइंड x इंटरसेप्ट, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। टू फाइंड x इंटरसेप्ट वी हैव टू पुट y = 0, y को 0 कर देंगे हम, यहाँ 0 डाल देंगे तो हमको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 × 0 = 6, तो 2x = 6, सो दिस इम्प्लाइज x = 6/2 मतलब 3। ये हमारा x इंटरसेप्ट मिल गया। अगर अब हमको y इंटरसेप्ट निकालना है ना, ये वाला निकालना है, तो यहाँ पे क्या है कि हम x = 0 डाल देंगे तो हमारा y इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 0 हो गया, तो 3y = 6, तो y = 2, ये जो है हमारा 2 आ जाएगा, दैट इज़ y इंटरसेप्ट। क्लियर है बच्चे, इसको लिख लो। देखो जैसे हम बताएं वैसे भी लिखो, और जो दूसरा जो लास्ट में हम बताएं ना
कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y 0 डालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x को 0 करेंगे, वो दोनों लिखो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हो जाने पे बोलो बेटा हो गया, हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है तुम्हारा क्या है बता रहे तुमको। चलो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है, टॉपिक ख़त्म हो गया। अब ये तुमको कर लेना है चेक योर प्रोग्रेस 13.8, ये तुम्हारा होमवर्क है बेटा, है ना। एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, सीधा सीधा यहीं पर हम निकाल के बता देते हैं। एक्स निकालना है तो वाई को 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, सो एक्स इक्वल टू 6। अब वाई निकालना है ना, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2। तो ऐसे ही करके तुम निकालोगे, ठीक है, सबका निकालोगे। ये तो निकाल दिया इजी तरीके से। अभी इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, खाली 0 तो करो एक बारी, करके निकाल लो। अब हमको देखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए एक काम करो बच्चे, अब ये तुम लोग टॉपिक लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, और ये जो है, ठीक है, एक काम करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लाइन का फिगर ड्रॉ करो और इस पार्ट को पूरा लिख लो, ठीक है। इस पार्ट को लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम भी तब तक लिख लें, कवर अप कर लें, और क्वेश्चन भी हम लिख लेते हैं। तुम इतना लिखो, तुम लोग इतना लिखो बेटा, इतना लिखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पूरा पार्ट लिखना है, ये लेके यहाँ से लेके, और ये फिगर 13.8 ये भी ड्रॉ करना है, ठीक है। करो, करके बताओ। तब तक हम भी उतार लेते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, इसमें इसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर क्वेश्चन उतार लेंगे, हम भी एक्सप्लेन कर देंगे तुमको। ये जो है हमारा 2 लाइंस हम भी बना लें। हो गया, ठीक है। चलो बेटा देखो, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो पहले एक चीज़ समझो,
कि अगर हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन तो ऐसे है, बन जा भाई, एक लाइन हमारा ऐसे है, ठीक है, दो लाइन है, दिस इज़ L1, दिस इज़ L2, इस लाइन का स्लोप होगा वो होगा M1, इस लाइन का स्लोप होगा वो होगा M2, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है, एंगल बिटवीन द लाइंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों लाइन के बीच में हमारे पास दो एंगल बनता है। एक तो ये वाला, ये दोनों सेम होगा, इसको अगर हम कहते हैं थीटा तो ये भी हो गया थीटा। दूसरा एंगल ये बड़ा वाला, ये अगर हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ये भी होगा अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर एक लाइन है तो एक लाइन के बीच में दो एंगल बनेंगे, दो अलग अलग, एक छोटा वाला एंगल बनेगा, इधर से कह लो एक ही बात है, एक ही बराबर, ये एंगल सेम है, या फिर इधर से कह लो बड़ा वाला एंगल, ये एंगल सेम है, ठीक है, तो सेम है। तो जो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं, हम ये छोटे वाले की बात करते हैं, इस छोटे वाले एंगल की बात करते हैं। हमको यही छोटा वाला एंगल निकालना है बिटवीन द टू लाइंस। क्लियर हो गया? तब ये देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है हमारे पास L1, इसका स्लोप है M1 मतलब M1 इज इक्वल टू tan थीटा 1, tan अल्फ़ा 1, और एक लाइन है हमारे पास L2, इसका स्लोप है M2 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा 2, ठीक है, क्योंकि ये जो है अल्फ़ा 1 एंगल बना रहा है, ये लाइन L1 लाइन अल्फ़ा 1 एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप इक्वल टू M1 इक्वल टू tan अल्फ़ा 1, और ये जो लाइन है ये हमारा एंगल बना रहा है अल्फ़ा 2, ठीक है, अल्फ़ा 2, तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा M2 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा 2। अब इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास, एक तो ये छोटा वाला एंगल है ये थीटा, और दूसरा है ये बड़ा वाला एंगल पाई माइनस थीटा। अब ये देखो इसके बीच में कैसे हम तुमको पाई माइनस थीटा बताएं, ये देखो यहाँ पे। अब ये देखो कि अगर हम कहें कि ये जो अगर थीटा है, ठीक है, और ये अल्फ़ा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन में दो एंगल है, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फ़ा, और टोटल स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180। इट मीन्स कि अगर हम थीटा प्लस अल्फ़ा करें तो ये हो जाएगा, अगर हम थीटा प्लस अल्फ़ा करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर पाई एंगल। सो इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा बड़ा वाला एंगल है दैट इज़ इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही दिया हुआ है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है छोटा वाला एंगल थीटा, तो ये बड़ा वाला एंगल पाई माइनस थीटा। क्लियर है? तो अब हमको निकालना है ये वाला एंगल, कि ये जो एंगल था, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये या फिर ये, एक ही बात है कि क्या होगा, लिखा रहेगा, वो देना पड़ेगा कि भैया अगर हम लिखते हैं ना एंगल बिटवीन द टू लाइन इज़ दिस 40 डिग्री, मतलब छोटा वाला एंगल हम बात कर रहे हैं। अगर एंगल बिटवीन द टू लाइन इज़ 120 डिग्री, मतलब हम बड़ा वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री से ऊपर हो गया तो फिर बड़ा वाला एंगल हो गया, और 90 डिग्री से नीचे हो गया तो छोटा वाला एंगल हो गया। देखो अगर 90 डिग्री से ऊपर हो गया तो ये बड़ा एंगल, 90 डिग्री से छोटा है तो ये छोटा एंगल, और 90 डिग्री हुआ तो इट मीन्स कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर 90 डिग्री हुआ तो एंगल बिटवीन द लाइन्स 90 डिग्री है तो भैया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 90 डिग्री है मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर। चलिए अब हमको ये चीज़ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको समझना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा 1 दिस इज इक्वल टू M1, ये स्लोप आ गया, फिर हो गया tan अल्फ़ा 2, ये हो गया हमारा M2। अब हमको निकालना है एंगल, निकालना है हमको थीटा निकालना है। तो पहले जो है व्हाट इज़ थीटा, थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगर हम देखें इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC को देखो, ट्रायंगल ABC, इसके अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 क्यों, 180 डिग्री है ना। एंगल A कितना है अल्फ़ा 2, एंगल B कितना है थीटा, एंगल C कितना है नहीं दिया हुआ है, ये अंदर वाला नहीं दिया हुआ है ना, ये हम मान लेंगे ये अल्फ़ा 2 प्लस थीटा प्लस एंगल C नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल C, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, अगर हम करें एंगल C, ये जो एंगल है अंदर वाला एंगल, और प्लस अल्फ़ा 1, मतलब अगर एंगल C प्लस अल्फ़ा 1 करते हैं दिस इज़ 180 डिग्री, है ना, मीन्स एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1 हो जाएगा बच्चे।
एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। तो ये होगा, हम सी की जगह रख देंगे ये वाली वैल्यू, तो ये हो गया अल्फ़ा 2 प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 कट गया, तो यहाँ बचा क्या कि थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। ये आ गया थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, ये है ना। अल्फ़ा 2 प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थीटा को यहीं रहने दो, इस अल्फ़ा 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा 1, इस अल्फ़ा 2 को जब इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा 2। ठीक है, तो ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और जब प्लस वाला जब उधर जाएगा इधर, ये माइनस बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। अब देखिए, सो टेन थीटा इज इक्वल टू, स्लोप निकालेंगे हम पहले, ठीक है, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमारे पास स्लोप के फॉर्म में है, टेन अल्फ़ा 1 टेन अल्फ़ा 2 रहेगा, स्लोप रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन, दोनों तरफ टेन लगा दिए, तो टेन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। सो ये हो गया हमारे पास, इसको एक्सपेंड करेंगे तो टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन अल्फ़ा 1 इंटू टेन अल्फ़ा 2। अब ये ऐसा कैसे आया? तो एक फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है कि टेन ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री का है इज इक्वल टू, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों का बता दे रहे हैं, इजी रहेगा। फिर यहाँ 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, ये तो ए प्लस बी का हो गया। और ए माइनस बी का ये हो जाएगा टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर प्लस है तो ऊपर में प्लस टेन ए प्लस बी कर दो और नीचे कर दो माइनस, और अगर ए माइनस बी है तो ऊपर में करो माइनस और नीचे में कर दो प्लस। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूला से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया। लेकिन भैया टेन अल्फ़ा 1 ये तो स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ लाइन 1, तो ये हो गया m1, अल्फ़ा 2 m2 और डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, उसका टेन इज इक्वल टू, स्लोप को माइनस करेंगे, नीचे करेंगे हम 1 प्लस दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो लिख देते हैं, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस देन, है ना, देन टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 वेयर, अब इसको ब्रैकेट में रख देना, इसको उसमें रख देना, मॉड में रख देना, क्योंकि ये प्लस वैल्यू चाहिए ना छोटा एंगल के लिए। अब हो सकता है कि माइनस आ जाए, m1 बड़ा ये यहाँ पे माइनस आ जाए, तो हमको तो जानते हैं कि भैया टेन थीटा, अगर हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में है, देखिए टेन थीटा जो है, एक चीज़ इसको समझिए, ये भी ज़रूरी है जानना, अगर हमारा थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, मतलब यहाँ पे है इस क्वाड्रेंट में 0 to 90 के बीच में है, तो इस क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो हमको थीटा का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, और हमको लाइन पता नहीं ना कि कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे है। हो सकता है कि ये जो हम वैल्यू करें, ये m1 माइनस m2 ये वाला जो निकालें, ये हमारा निगेटिव आ जाए, ये पूरा टर्म जो है निगेटिव आ जाए, इसलिए मॉड में रख दिए। ठीक है, दो वैल्यू उसका निकल के आएगा, और अगर निगेटिव आ जाता है तो समझ लेना कि वो उसके लिए, क्योंकि ये यहाँ पर इस वाले में जो एंगल आएगा, ठीक है, बड़ा वाला एंगल आएगा, मतलब थीटा ये जो हो गया, देखो 90 डिग्री टू 180 डिग्री यहाँ आएगा। ठीक है, सो अगर दो लाइंस है, ये लाइन एक ऐसे है, ये लाइन एक ऐसे है,
हाँ, इसको ऐसे बना देते हैं। तो एक ये छोटा वाला एंगल हो गया, दिस इज छोटा छोटा सी, और दिस इज बड़ा बी, है ना, बड़ा बी। मतलब छोटा जो सी है वो यहाँ आएगा, सी 0 to 90 के बीच में, बड़ा जो बी है वो यहाँ आएगा 180 to 90 to 180 में, और यहाँ पर जो tan थीटा होता है वो होता है नेगेटिव। तो अगर ये नहीं लगाए हो, मॉड नहीं लगाए हो, ध्यान देना बेटा, अगर हम ये चीज़ नहीं लगाएं और ये मेरा वैल्यू नेगेटिव आ गया तो समझ लेना कि हमको बड़ा वाला का वैल्यू आ गया, और मॉड लगा देंगे उसी में पॉजिटिव कर देंगे तो हमको छोटा वाला वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो छोटा एंगल होता है उसका tan पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है उसका tan निगेटिव होता है। सो वेयर M1 एंड M2 आर द slopes of the two lines. चलिए लिख लीजिए इसको, फिर इसका एग्जाम्पल जो है उसका क्वेश्चंस करवा देते हैं। हो जाएगा तो डन करोगे बेटा कि हो गया। ठीक है, tan थीटा अगर पॉजिटिव आएगा मतलब छोटा एंगल, tan थीटा नेगेटिव आएगा मतलब बड़ा एंगल। चलिए हो गया ना। अब देखिए, अब इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो करना है। एग्ज़ाम्पल खोल लेते हैं, तुम लोग लिखो, फिर हम अपना करवा देंगे। हम भी लिखते हैं, फिर बेटा डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये 13.23 और 13.24 दोनों लिखो, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है। चलिए 2324 दोनों लिखिए। एग्जाम्पल 13.23।
चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट, हाँ बेटा चलो देखो 13.25 बाद में लिख लेंगे, उसको करा देंगे। फाइंड द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज स्लोप्स आर 3/4 एंड -1/7। तो ये जो है दो लाइन है, मान लीजिए ऐसे एक लाइन है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है ऐसे। ये है L1, ये है L2। इसका जो स्लोप है 3/4, इसका जो स्लोप है M2 इज इक्वल टू -1/7। इसका M1 हो गया, M1 इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया हमारा छोटा वाला एंगल थीटा, और ये हो गया हमारा फिर बड़ा वाला एंगल, ये सीधा सीधा पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे। तो लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज स्लोप्स आर गिवन, बिटवीन टू लाइन्स हुज स्लोप्स आर गिवन, ठीक। तो ये हो गया tan थीटा 1 इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। किसी को भी M1 मान लो बेटा, किसी को भी M2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली सीधा मॉड में लगा देना इसको ऐसे, ठीक है। मॉड में रख देना, ये मॉड टेढ़ा हो गया, इसको सीधा रखना। 1 मिनट रुक जाओ, M1 M2 इसको मॉड में रख दो, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देंगे, मतलब छोटा वाला एंगल निकल जाएगा। अब यहाँ पर रखो tan थीटा इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 3/4 माइनस ऑफ -1/7 और डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 इंटू -1/7। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया 3/4 प्लस 1/7 और नीचे आ गया 1 प्लस 28 और ये हो गया हमारा -3, ये हो जाएगा -3, 1 - 3/28। तो ये जो हो गया ऊपर, इन दोनों का LCM लेंगे तो 28 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 3 × 7, ठीक है। इन दोनों का 3/4 और 1/7 नीचे वाले का, नीचे में हम लिए LCM, तो 7 4 7 28 नीचे आ गया। फिर यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा 3 × 7 और फिर प्लस 1 × 4, ठीक। मतलब ये इससे प्लस, ये इससे प्लस, मतलब मल्टीप्लाई, और नीचे 28 और फिर इसके बाद नीचे 28 और ये हो गया 28 - 3। तो ये हो गया हमारा 3 × 7, ये हो गया 21 प्लस 4 डिवाइड बाई, अब 28 कट जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 28 - 3 25। तो ये आ गया 25 डिवाइड बाई 25 मतलब 1, ठीक है। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। क्योंकि tan थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब नेक्स्ट है जब हमको बड़ा वाला एंगल निकालना है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू, एक्यूट एंगल, छोटा एंगल निकल गया 45 डिग्री। अब बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस, सीधा सीधा 180 में से माइनस कर देंगे, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो गया 135 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया एक्यूट एंगल, ये हमारा निकल के आ गया ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, 2। तो देखो यहाँ पर ये जो है हमारा एक्स एक्सिस, ये भी तो एक लाइन है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों भी तो एक लाइन है। तो जो ये एक्स एक्सिस होता है इसका स्लोप होता है m = 0, जो वाई एक्सिस होता है इसका स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, या फिर कह लो ND कह लो या फिर इन्फिनिटी कह लो, ठीक है। नॉट डिफाइंड होता है, क्यों नॉट डिफाइंड होता है इसको देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कोई लाइन अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इसमें तो इसका तो कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो ये ऊपर वाला हो गया 0, परपेंडिकुलर तो इसका कोई है ही नहीं। बेस भले कुछ भी हो, बेस कुछ भी है, इतना लंबा बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो स्लोप इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन
जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप 0। तो एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है उसका भी स्लोप 0। ठीक, तो ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऑल लाइंस हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैव देयर स्लोप्स 0 इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। अब वाई एक्सिस के ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। दिस इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एक चीज़ देखिए, हमने क्या कहा कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसका परपेंडिकुलर तो बहुत लंबा है लेकिन बेस कुछ नहीं है ना। ऐसे निकालते हैं ना ट्रायंगल, इस तरीके से निकालते हैं ना। ठीक है, तो ये आके पूरा सट गया है, तो ये तो बहुत लंबा है, परपेंडिकुलर तो बहुत लंबा है लेकिन बेस कुछ नहीं है, बेस इज 0। तो एनीथिंग, मान लो 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा या वाई एक्सिस को भी कह लो, ये भी एक लाइन है, तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर दिया है क्या कि बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,1 एंड 4,2। तो यहाँ हमारे पास दो लाइन्स हैं। तो दो लाइन्स कौन कौन सी हैं? पहला लाइन हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस। दूसरा लाइन हो गया 3,-1 को ज्वाइन करना है, ये इधर कहीं आ जाएगा, और 4,2 3,-1 एक्स पे 3 है ना, 4 एक्स पे 4 वाई पे नहीं, 3,-1 यहाँ आएगा बेटा, 3,-1। ठीक है, एक्स पे पॉजिटिव वाई पे निगेटिव, ये रहा ना 3। तो एक्स पे यहाँ 1 2 3 यूनिट और वाई पे 1 यूनिट, यहाँ पे -1। उसके बाद ये 4,2, तो एक्स पे यहाँ पर 4 जाइए और वाई पे कितना आ गया, 1 2 यूनिट, तो यहाँ आएगा। तो ये इस तरह का लाइन है कुछ। तो हमको निकालना है एंगल बिटवीन द लाइन, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। तो ये एंगल कितना होगा? तो एक तो ये हो गया छोटा वाला एंगल और एक ये हो गया बड़ा वाला एंगल। तो इसको हम मान लेते हैं छोटा वाला एंगल। ठीक है, दिस इज थीटा। ठीक है, ये थीटा। तो अब हमको सीधा सीधा जो है थीटा निकालना है। तो tan, अब यहाँ पर देखो कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है दैट इज 0 होता है। स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू, वही निकालेंगे हम, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ये हो जाएगा हमारा -1 और -2 डिवाइड बाई 3 - 4। तो ये हो गया -1 + 2 डिवाइड बाई -1। तो ये हो गया 1/-1। तो सो दिस इज इक्वल टू -1। ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन L1 का स्लोप आ गया -1। तो हमको, हमारे पास आ गया m1, हमारे पास आ गया m2। m1 इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, हमको निकालना है tan थीटा। वैसे तो इसका tan थीटा बहुत ही सिंपल है। अगर एक्स एक्सिस के साथ निकालना है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो सीधा सीधा थीटा यही वाला होगा -1। ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकालना है, तो यही एंगल होगा ना, है ना। क्योंकि ये जो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, उसको पूछ रहा है एंगल बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो सीधा सीधा यही वाला एंगल होगा। ये tan थीटा यही होगा इक्वल टू m2। अब देखो वहाँ से भी यही सेम आंसर आएगा। कैसे होगा? अब ये लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच में एंगल होना थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 × m2। ये हो गया 0 -1 डिवाइड बाई 1 + 0 × -1। ठीक है बेटा। अरे यार, तो ये जो है हमारा, ये जो टर्म 0 हो गया, तो ऊपर हो गया, ये तो 0 है, -1, तो ये हो गया ऊपर में +1, सो दिस इज़ 1, और नीचे भी 1, तो ये आ गया 1, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो बना दोनों के बीच में जो एंगल बना, tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। शॉर्टेस्ट एंगल जो बना
वो बना 45 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल निकल के आया, ये जो लाइन है, ये लाइन L1 इस तरह का नहीं है, किस तरह का है, और ये दोनों में डिफरेंस क्यों आया, इसको एक बार समझ लोगे तो एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये हमारा देखना क्या चीज़ है, देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा लाइन है ऐसा, निगेटिव स्लोप आया ना इस लाइन का, ये हमारा लाइन ऐसा है, मतलब ये जो एंगल है ये थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू -1 आया, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है वो एंगल, तो यहाँ नहीं झुका रहेगा, 90 डिग्री से बड़ा है तो इधर नहीं आएगा, वो एंगल ऐसे जाएगा, इधर में घूमेगा ना, इसके अंदर में आएगा ना, 90 से 180 यहाँ पे है तो इसके अंदर आएगा, तो ये रहा tan थीटा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि हमें जो है, हमको इस लाइन का स्लोप नहीं बताना है, ठीक है। सेम कब आ जाता, जब ये लाइन ऐसे रहता, लेकिन ये लाइन ऐसे ना होकर के ये लाइन ऐसे है, तो ये जो है हमारा, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच में एंगल कितना है, तो हमको सबसे छोटा वाला एंगल बनाना होता है। एक्चुअली एंगल तो ये भी एंगल है, लेकिन हमको छोटा वाला एंगल निकालना है, तो हमारा छोटा वाला एंगल ये है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा 135 डिग्री, तो इसका जो हो गया tan 135 डिग्री इज इक्वल टू -1 एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू +1, ठीक है, तो इसलिए आया। क्लियर हो गया। तो ऐसा है कि दिमाग नहीं लगाना कि भैया ये सेम चीज़ पूछा हुआ है, सेम चीज़ कब होगा, जब ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, जब इस वाले में एंगल रहेगा तब, अगर इस वाले में एंगल है तो हमारा ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर, बताइए क्लियर। चलो ये निकाल दिए हमने एंगल। अब एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट 13.25 है ना, 13.25 तुम लोग भी लिखो, हम भी लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बाद एक टॉपिक और है, ख़त्म कर लेंगे इसको, आज इस चैप्टर को फिनिश मारेंगे बेटा। 13.25 इसको लिखो, इसको लिखो। अच्छा यहाँ देखो क्या दिया होगा, लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट लिखो। चलिए हो गया लिखा हुआ। अब आइए दिया क्या है, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो हमारे पास दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स ऐसे ऐसे कुछ हो गई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है π/4 मतलब 45 डिग्री, छोटा वाला एंगल ही होगा 45 डिग्री। ये लाइन हो गया L1, ये लाइन हो गया L2। इस L1 का M1 है, स्लोप है 1/2, तो बोला कि M2 निकालिए, व्हाट इज़ M2, ठीक। तो हम जानते हैं कि भाई ये अगर एंगल थीटा है, सो tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। सो tan 45 इज इक्वल टू M1 की जगह रख दो 1/2 माइनस M2 की जगह रख दो M2, 1 प्लस 1/2 इंटू M2, ठीक है। तो इस वाले से अब हमें M2 की वैल्यू निकाल लेनी है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 2M2 डिवाइड बाई 2, और नीचे में आ गया हमारे पास 2 प्लस M2
डिवाइड बाई 2, ये कट गया कट गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + m2 इज इक्वल टू 1 - 2m2। अब m2 को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, सो दिस इम्प्लाइज m2 + 2m2 इज इक्वल टू 1 - 2। सो 3m2 इज इक्वल टू -1, सो दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू -1/3। तो स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज -1/3। चलिए बच्चे, ये हो गया, नोट डाउन कर लो। हो जाता है तो बोलो जल्दी से, हो गया, यस यस करो, डन डन। हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब ये ख़त्म हो गया टॉपिक। तो इसका जो है चेक योर प्रोग्रेस 13.9, ये सब होमवर्क है, करना है बेटा, अभी कर लोगे, अभी जैसे क्लास खत्म होता है तुरंत कर लोगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, कि अगर हम ऑरिजिन को शिफ्ट कर दें तो क्या होगा। तो आज हम लोग इसका, हमारा जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन देखेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन चैप्टर नंबर 13 का, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको हम देखते हैं कि क्या है। तो ये हमारा निकाल लें उसको पहले, जो डिस्कस करना था लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाँ ये रहा, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, कि अगर ऑरिजिन शिफ्ट हो जाएगा तब क्या होगा। ये हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो जो ऑरिजिन होता है वो 3 तरीके से शिफ्ट हो सकता है। हम देखिए कैसे 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 हो सकता है ना। ये हमारा, ये देख लो एक बारी, इसको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ऑरिजिन हमारा 3 तरीके से शिफ्ट हो सकता है, एक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, एक है रोटेशन ऑफ एक्सिस, और एक है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। 3 तरीका। तो ये 3 तरीका क्या क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 पेन लेते हैं, 2 पेन से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये हमारे पास 2 पेन आ गया, ठीक है, ये 2 पेन आ गया। ये हो गया हमारा XY एक्सिस, दिख रहा है, ये XY एक्सिस क्लियर है सभी को, दिस इज XY एक्सिस, ठीक है। ये हमारा XY एक्सिस है, ठीक है। विकास जोशी फर्स्ट क्लास है, पहले का रिकॉर्डेड पूरा ऐप में है, लाइव क्लास वाले लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये हमारा XY एक्सिस। अब इसको, इस XY एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है हमारा, पॉइंट कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो कि ये बैटमैन बैठा हुआ है, इस पॉइंट यहाँ पे बैटमैन बैठा हुआ है, ये XY एक्सिस है, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, यहाँ पे एक बैटमैन बैठा हुआ है। अब हमने क्या किया कि हमारा बैटमैन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमने इस XY एक्सिस को, इसको ट्रांसलेट कर दिया, मतलब इसको हमने हटा दिया, वहाँ से मूव कर दिया, वहाँ से हमने यहाँ की तरफ मूव कर दिया, इधर ऊपर की तरफ मूव कर दिया। नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको मूव कर दिया, ठीक है, अभी यहाँ ला दिए। तो अब ये पॉइंट तो अपनी जगह फिक्स है, केवल ये जो एक्सिस है ये यहाँ से यहाँ आ गया। मेन रहना यहाँ चाहिए था, 0 0 यहाँ पे है, इसका यहाँ रहना चाहिए था, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो है एक्सिस का जो हमने शिफ्टिंग किया, ये हमने कैसे किया, बाई ट्रांसलेशन, ठीक है, दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके। दूसरा क्या है कि इस ऑरिजिन को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा दिए, तो बाई रोटेशन। तो हम, एक है कि ये ऑरिजिन यहाँ पे है, इसको हम ऐसे ले गए, ठीक है, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, कहीं ले जा सकते हैं। दूसरा है कि इस ऑरिजिन को हमने तो ऐसे ऐसे ले गए, तो ये होगा भाई ट्रांसलेशन, हमने ट्रांसलेट कर दिया भैया इसको, तुम ऊपर चलो, तुम आगे चलो, तुम पीछे चलो, ऐसे ट्रांसलेट। दूसरा है कि इसको हमने रोटेट कर दिया, तब भी ये ऑरिजिन चेंज हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है कि हमने इसको ऐसे चेंज भी किया और ऐसे ट्रांसलेट भी किया। तो थर्ड है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। तो 3 तरीके से हम एक जो है हमारा XY एक्सिस है उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे समझिए कैसे समझेंगे।
चलिए, हमारा एक्स वाई एक्सेस ये रहा, ऐसे होना चाहिए। ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0, लेकिन क्या है कि हमने नया बना दिया। अब वो नया कैसे है कि इस वाले को हम उठा करके ऊपर ले गए, ऐसे ले गए, ये शिफ्ट कर दिया हम। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है नया, मान लीजिए कि शिफ्ट कर दिया हमने 3,2 पे, इस पॉइंट के ऊपर हमने अपना ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से हमने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया। और जो हमारा पॉइंट P है वो पहले भी यहीं पे था, पॉइंट P। ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि x, y। अभी भी ये जो पॉइंट P है वो x, y पे ही है, पॉइंट P का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। और जो हमारा ये है एक्सिस है वो एक्सिस शिफ्ट हो गया। तब इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा विथ, अभी ये जो पॉइंट P एक्स वाई है विथ रिस्पेक्ट टू दिस 0, 0 के रिस्पेक्ट में है। अब इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो अभी हमारा ओरिजिन ये हो गया, मतलब ये हो गया हमारा 0, 0। तो ये जो पॉइंट P होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P डैश, ये हो गया x डैश, y डैश। ठीक है, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट P है, बट ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जैसे मान लो कि हम हैं जी, हम हैं और वो है कोई 2 लोग खड़े हैं, देखो, ये है एक इसको रख लें, एक ये है हमारा, और एक बैटमैन था ना, ये एक बैटमैन ये है। ठीक, ये बैटमैन है, ये दोनों एक्सेस है, ये और ये दोनों एक्सेस है। अरे गिर मत भाई, तो दूसरा रख लेते हैं, ये भैया राइनोसेरस। ठीक है, ये राइनोसेरस मुंह फाड़े हुए है, और ये डायनासोर है ना। ये दोनों एक्सिस है, एक ही एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ठीक है, अब जैसे 2 आदमी है, ये 2 आदमी नहीं, 2 जानवर समझ लीजिए, 2 जानवर है। अब एक पॉइंट P है, कहीं पे एक छोटा सा पॉइंट, ये जो है हम इसका कैप निकालें क्या, नहीं खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक पॉइंट क्या ले लें हम, पॉइंट को क्या रख लें, पॉइंट, चलिए मान लीजिए कि ये इस पॉइंट को हमने रख लिया, इसी को रख लिया हमने, इसको यहाँ पे ये लेटा हुआ है। अब देखिए एक चीज़ है कि ये जो है ये इसका पॉइंट फिक्स है, ये हमारा एक दूसरा ओरिजिन, एक हमारा ये दूसरा ये एक्सिस, ओरिजिन नहीं एक्सिस। अगर हम इस एक्सिस को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सिस को पहले जो था ये यहाँ से मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, इतना दूरी पे है, तो ये तो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, ये अपना पोजीशन चेंज कर लिया। अब बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। या फिर अभी मान लीजिए कि अभी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया इधर, तो अभी कितना हो गया, अभी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो जितना शिफ्ट किए, रहना कितना चाहिए था, इतना रहना चाहिए था, इतना रहना चाहिए था। तो यहाँ से हमने 2 इसको शिफ्ट कर दिया, तो जितना शिफ्ट किए, ठीक है, अभी ये जो नया पोजीशन है उतना में हम माइनस करेंगे ना उसको। जैसे पहले 4 मीटर था, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, अभी कितना है, अभी हमने इसको 2 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 2 सेंटीमीटर बचा, तो ये जो 2 सेंटीमीटर है हमने इसका कैसे लाए, तो 4 - 2 जो इसका पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे था तो पोजीशन कितना था, 4। अब ये यहाँ हो गया, ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब ये जो एक्सिस 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो अब इसको क्या करें, ये तो शिफ्ट नहीं हो रहा है पॉइंट, ये पॉइंट अपनी जगह है। तो हमें क्या करना है, उस जितना शिफ्ट होगा ना एक्सिस उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जितना शिफ्ट होगा उतना माइनस कर देंगे। तब ये देखिए, देखो बेटा, अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट सेम ही है x, y, लेकिन अब हमको इसका कोऑर्डिनेट ये जो है x, y, जैसे कि मान लो ये चीज़ है, इसको हम बढ़िया से ग्राफ बनाते हैं फिर समझाते हैं, क्योंकि एक बार कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तो बड़ा दिक्कत है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ये सब। इसको थोड़ा नीचे ले लिया जाए, आजा भैया नीचे, इसको थोड़ा इधर, हाँ। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, 0, दिस इज 0,0। कोई पॉइंट P है, यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज x डैश, ये हमारा y और ये y डैश। अब यहाँ पे ले लेते हैं 1, नहीं इतना नज़दीक नहीं, थोड़ा दूर रखते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4,
दिस इज 5। कोई पॉइंट लेते हैं हम, मान लो कि कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर। तो ये जो है देखो, ये जो पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, ये पॉइंट P यहाँ लिया हमने, P हो गया 7,4। ठीक है, ये जो है P का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, इधर की तरफ कितना है, इधर की तरफ 7 है, और इधर ऊपर की तरफ कितना है। अगर हम P को ऐसे ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे बनाएं, तो ये जो डिस्टेंस है ऊपर की तरफ कितना है, तो ऊपर की तरफ है 4, ये हमने y लिखा कोऑर्डिनेट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यही है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7, तो ये हमने लिखा 7। ठीक है, तो P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,4, मतलब ये x एक्सिस से, ठीक है, ऑरिजिन से x एक्सिस, इसका x कोऑर्डिनेट है 7। ठीक है, ऑरिजिन से ये हॉरिजॉन्टल 7 दूर है, और ऑरिजिन से ये वर्टिकली 4 ऊपर है। ठीक है, 4 ऊपर है, तो ये रहा, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब क्या है कि एक नया एक्सिस बनाते हैं। अब कहें कि भैया ये वाला एक्सिस ठीक नहीं लग रहा, नया ले लो, तो एक नया एक्सिस बनाते हैं। अब देखो ये जो एक्सिस है, यहाँ देख रहे हैं तो 3 पे कॉन्साइड कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो एक्सिस है हमारा, इस एक्सिस का जो ओरिजिन हो गया, ये जो ओरिजिन हो गया, ये हो गया 3,2। पहले हम x वाले को लिखते हैं, फिर हम y वाले को लिखते हैं। तो x है 3, ये रहा, x है 3 और y है 2। तब ये जो है 3,2 हो गया। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का पोजीशन, अब ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 0 है, शिफ्ट कर दिया हमने, लेकिन चूंकि हम ओरिजिन मान रहे हैं तो ये 0 0 हो गया। अब नया 0 0 हम यहाँ से लेंगे, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये देखो, ये जो नया हमारा वो ओरिजिन है, ठीक है, नया ओरिजिन है, ये नया ओरिजिन इस तरफ मूव हुआ 3 यूनिट, और ऊपर की तरफ मूव हुआ कितना, 2 यूनिट। ठीक है, कम हो गया ना, आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट का पोजीशन है, पहले ये जो था यहाँ पर था कितना यूनिट, 7, और फिर यहाँ पे कितना था, 4। तो यहाँ पर देखना है, इसको बताते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं इसको, देखिए, और एक ये यहाँ पर। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसके रिस्पेक्ट में हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल वाला x। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके रिस्पेक्ट में, ये वाले एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। अब हम इस एक्स वाई के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है जी, वाई एक्स ए शिफ्टेड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसमें क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स कितना है, तो एक्स है ये हमारा, यहाँ से यहाँ तक का है डिस्टेंस, कितना हो जाएगा बताइए। ये जो है हमारा एक्स था कितना, 7 था, और ये था 4, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ पर 7, और यहाँ से यहाँ तक हम इसमें ये वाला चीज़ माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस ये 3 माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3। अब सेम चीज़, अब ये वाला चीज़ हमको निकालना है, ये कितना दूरी है, ठीक है, ये कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक है ये 4, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, तो ये कितना है, ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2। तो ये हमारा P डैश, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, शिफ्टेड ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4, मतलब 7 माइनस 3 मतलब 4,2। ठीक है, तो ये जो है 4 कहाँ से आया, 4 इज इक्वल टू, ये हो गया x, जो हमारा ओरिजिनल था x, और उसमें से हम माइनस किए, मान लो कि ये जो ओरिजिन है ये हमारा h, k हो गया, नया जो ओरिजिन है वो h, k हो गया, तो हमने x में से h माइनस किया, और ये जो 2 आया ये कहाँ से आया, ये हमने y में से हमने k माइनस किया। ठीक है, बताओ ये समझ में आया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x, है ना, और ये जो मूव किया वो x मूव किया, h मूव किया, तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा x, अगर ये x है, ये टोटल 7 की जगह x है, और ये 3 की जगह h है, तो अभी हम ये 4 कहाँ से लाए थे, 7 माइनस 3। अब इसको पूरा जनरलाइज कर देते हैं, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, इसको हम पूरा जनरलाइज कर देते हैं, जनरल, ये 7 और वो नहीं, जनरल। ठीक है, देखो ओरिजिन शिफ्ट हुआ h, k पे, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P जो है
ये है हमारा x कॉमा वाई। हमको चाहिए पॉइंट P डैश x डैश कॉमा वाई डैश। नाउ x कॉमा वाई जो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस है, हमको चाहिए x डैश कॉमा वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस अगर हम ये बात करेंगे तो हमको लेना होगा x में इतना और y में इतना, इतना ही लेना पड़ेगा ना। तो ये कितना है, हाउ मच इज दिस। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा x, ठीक है। तो x डैश क्या हो जाएगा, x डैश है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ध्यान देना, फिर से एक बार हम इसको मिटा करके फिर से बता रहे हैं बेटा, ध्यान देना है। ये पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ हमको निकालना है। अब हमको निकालना है ये जो है एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस है, 0 0 के रिस्पेक्ट में। हमने कहा इसी पॉइंट को हमने कहा P डैश एक्स डैश कॉमा वाई डैश, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसका कोऑर्डिनेट जो है इस रिस्पेक्ट टू दिस ये आ गया। तब हमको ये निकालना है, हमारे पास ये चीज़ है एक्स कॉमा वाई है, तो ये चीज़ हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना डिस्टेंस है या यहाँ से इस पॉइंट का क्या रिफरेंस है वो हमको निकालना है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया x। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया h। तो हमको निकालना है ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस एच हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करो तो ये x माइनस एच प्लस एच क्या हो जाएगा, x माइनस एच प्लस एच। ये प्लस एच माइनस एच कट जाएगा, बच जाएगा x, ये आ गया ना टोटल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया x माइनस एच, मीन्स x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। उसी तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है k। तो हमको चाहिए क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज़ y माइनस के, तो ये हो जाएगा y माइनस के। तो जब भी ऑरिजिन हमारा शिफ्ट होगा तो जो शिफ्टेड ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है x कॉमा वाई, वो हो जाएगा x डैश कॉमा वाई डैश, एंड x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, ठीक है। वेयर जहाँ पर ये h और k क्या है कि ऑरिजिन शिफ्ट हो गया फ्रॉम 0 0 टू h कॉमा k। क्लियर है बच्चे लोग, बताना बेटा क्लियर है। बच्चे लोग क्लियर हुआ ये चीज। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब हमको बस इसी कंसेप्ट का ध्यान में रखना है। तो अब हमको x डैश हो गया, अगर ये ऑरिजिन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, अब हम इससे x भी निकाल सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, मान लो कि हमको ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। तो x इज इक्वल टू ये निकालना है, मतलब हमको दिया हुआ है कि विथ रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको निकालना है यहाँ से ये वाले के साथ डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, मतलब हमको x निकालना है, हमको y निकालना है, x y निकालना है। हमको दिया है x डैश y डैश, तो कैसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा x डैश प्लस एच, एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा y डैश प्लस के। इस दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है हमको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, चलिए। व्हेन द ऑरिजिन इज शिफ्ट, इस क्वेश्चन को लिखिए, हमें लिखो, हम भी लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। लिख करके 13.16 लिखो, 13.26 एग्जाम्पल 13.26 लिखो, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे।
लिखा हुआ हो जाएगा तो यस करोगे, डन। ठीक है, हमारा तो हो गया, तो ठीक है, चलो हो गया। अब आइए, ये हमारा क्वेश्चन है, when the origin is shifted to -3, 2 by translation of axis, find the coordinates of the point 1, 2 with respect to new axis। तो अभी जो है हमारा जो है पुराना एक्सिस ये रहा है ना, 0, 0। अभी जो नया एक्सिस है ये शिफ्ट हो गया हमारा -3, 2 पे। तो -3, 2 क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस में तो -3 मतलब पीछे की तरफ गया, और वाई एक्सिस में +2 मतलब ऊपर की तरफ गया, तो लगभग कहीं पे यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया एक्स नया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया। पॉइंट पी हमारा यहीं पर है 1, 2, ये जो है पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है 1, 2, 1, 2 ये रहा, दिस इज़ पॉइंट पी। ये पॉइंट पी हमारा 1, 2 है। तो 1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू, ये 1, 2 जो है वो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। अब ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पी डैश, मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये -3, 2 मतलब h की वैल्यू हो गई -3, k की वैल्यू हो गई 2। तो हमको निकालना है पी डैश x डैश, y डैश। हमारे पास है पी x, y। तो हम जानते हैं कि x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस एच, एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस एच, y माइनस के। तो x डैश हो जाएगा 1 -3, h इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 -3, तो 1 + 3, 1 + 3 इज इक्वल टू 1 + 3 मतलब 4 हो गया। और ये y डैश क्या हो जाएगा, y माइनस के, तो ये हो गया y हो गया 2, ये दिया हुआ ना y इज़ 2, और -2, तो 2 - 2 मतलब 0। सो ये हो जाएगा हमारा 4, 0। तो ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम देखें विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। अब इसको देखो, इसको ऐसे फील करो। अभी तो ये तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, फिर हम इसको फीलिंग भी करवा देते हैं कैसे फील करना होता है। जल्दी बताओ, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको सबको हटा देते हैं तो अपने आप फीलिंग आ जाएगा। ये पॉइंट पी को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, 4, 0 आया था ना, पी डैश 4, 0 आया था। अब देखो इसको हम लोग हटा देते हैं, सब चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हमने कहा, अब ये जो ऑरिजिन है ये हमारा नया ऑरिजिन 0, 0 हो गया। ठीक है, या फिर -3, 2 ही रखो, -3, 2 इज़ नाउ ऑरिजिन 0, 0। तो ये जो है पी डैश 4, 0 हो गया। अब देखो 4, 0 का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी रहा x, 0, इट मीन्स कि y एक्सिस पे ये पॉइंट ऊपर गया ही नहीं, तो है ना, यहाँ चिपका हुआ है ना। पहले 1, 2 था पुराने एक्सिस के साथ, अभी नई एक्सिस के साथ 4, 0, मतलब नया एक्सिस पे ये y एक्स एक्सिस पे चिपका हुआ है। 0 कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x एक्सिस पे चिपका हुआ, तो ये है ना नए वाले के साथ चिपक गया। ठीक है, नए वाले के साथ चिपक गया, तो ये इसका यही मतलब है। क्लियर हो गया कि पहले जो था ये 1, 2 था पुराने एक्सिस के साथ, अब नए एक्सिस के साथ ये 4, 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ठीक है, x डैश y डैश इक्वल टू 4, 0। अब ये देखो 13.27, इसको भी लिखना है, लिखिए, लिखो, फिर जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं हम। एग्जाम्पल 13.27, when the origin
चलो लाइन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। आइए देखिए, तो कह रहा है क्या क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3,4 बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो है पहले जो एक ये रहा हमारा एक्सेस, ठीक है, और एक ये लाइन हो गया, मान लीजिए कि इस तरह से एक लाइन है, ये लाइन हो गया, ये लाइन है L, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन है। अब कहा कि भैया इस जो XY एक्सिस है इसका ओरिजिन को शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करके कहाँ ले आओ, 3,4 पे, तो समवेयर यहाँ ले आओ। तो इसको ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ ले आइए, इस XY एक्सिस को नया यहाँ बना दीजिए ऐसे। अब ये ओरिजिन हो गया 3,4, है ना, ये हो गया H, के। तो कह रहा है कि ये लाइन का इक्वेशन अब बताइए विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ठीक। तो हमको क्या बताना है, अब ये जो है हमको x डैश और y डैश के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखना है। तो हम जानते हैं x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। तो डाल देंगे, पुटिंग x डैश इक्वल टू x माइनस एच एंड y डैश इक्वल टू y माइनस के, वेयर h कॉमा के इज इक्वल टू 3,4, मतलब h की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 4 है ना। सो x डैश इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस 4, ठीक है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन मतलब ये लाइन का इक्वेशन, गिवन लाइन विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्टेड ओरिजिन, ओरिजिन जो शिफ्ट किया हमने, दिस इज इक्वेशन हो गया बी। क्या हो जाएगा, 3x डैश प्लस x की जगह x डैश लिख देंगे, 2y डैश माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, हमको x की जगह x डैश के इक्वेशन में लिखना है ना। तो यहाँ पर द इक्वेशन, यहाँ लेट नहीं होगा, द इक्वेशन ऑफ द शिफ्टेड ओरिजिन इज, ठीक है, क्या हो जाएगा 3। अब x की जगह हमको क्या रखना है, हमको x की जगह रख देना है, यहाँ से x की जगह हम क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x डैश प्लस 3, और यहाँ से y की जगह हम रखेंगे y, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू y डैश प्लस 4, ठीक है। तो हम x की जगह रखेंगे x डैश प्लस 3, y की जगह रखेंगे हम y डैश प्लस 4, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा x डैश प्लस 3 प्लस y, 2 इंटू वाई की जगह रखेंगे हम y डैश प्लस 4 और माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 3x डैश प्लस 9 प्लस 2y डैश प्लस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x डैश प्लस 2y डैश, अब ये हो गया 9 प्लस 8 17, 17 माइनस 5 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन था, इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। तो इस यही इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन बन जाएगा ये 3x डैश प्लस 2y डैश प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चे लोग, हमारा चैप्टर नंबर 13 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। क्लियर।